नमस्कार। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत कैसे हुई, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 10 फरवरी 1968 दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी मुंह बोली बहन लता से मिलने के लिए लखनऊ में थे और 11 फरवरी 1968 को 35 सदस्यों वाले संसदीय दल की बैठक दिल्ली में होने वाली थी, जिसमें पंडित जी को शामिल होना था क्योंकि संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था। कायदे से तो पंडित जी को 10 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली न जाकर पटना के लिए रवाना हुए क्योंकि इसके लिए बिहार जनसंघ के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार ने उन्हें तैयार किया था और उनसे आग्रह किया था कि वे बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हों। जब पंडित जी ने सुंदर सिंह भंडारी से बात की तो वो बिहार जाने के लिए तैयार हो गए। पटना जाने के लिए पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में आरक्षण करवाया गया। ट्रेन की प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास की बोगी के एक कंपार्टमेंट में पंडित जी को सीट मिल गई थी। शाम 7 बजे पठानकोट सियालदा लखनऊ पहुंची। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त पंडित जी को छोड़ने के लिए स्टेशन तक आए हुए थे और उनके साथ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पीताम्बर दास भी मौजूद थे। बोगी के इसी कंपार्टमेंट में जिसमें पंडित जी जा रहे थे, एक और सीट जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के MP सिंह के लिए आरक्षित थी। वो अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में पटना जा रहे थे। इस बोगी के कंपार्टमेंट B में एक और यात्री लखनऊ से सवार हुए थे और वे थे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कांग्रेस के सदस्य गौरी शंकर राय। ट्रेन चलने के कुछ ही समय के बाद पंडित जी ने गौरी शंकर राय से अपनी सीट बदल ली थी। पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन बाराबंकी, फैजाबाद, अकबरपुर और शाहगंज पार करते हुए जौनपुर पहुंची और उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। जौनपुर के महाराज के कर्मचारी कन्हैया पंडित जी से मिलने के लिए स्टेशन पर थे और कन्हैया महाराज की तरफ से एक खत लेकर आए थे। खत लेने के साथ ही पंडित जी को याद आया कि वो अपना चश्मा कंपार्टमेंट के अंदर ही भूल गए हैं। पंडित जी कन्हैया को साथ लेकर कंपार्टमेंट के अंदर गए, खत को पूरा पढ़ा और कन्हैया से कहा कि जल्दी वे महाराज को खत के सिलसिले में जवाब भेज देंगे। इसी बीच ट्रेन ने चलने के लिए सीटी बजा दी और प्लेटफॉर्म पर टंगी घड़ी में वक्त हो रहा था 12:12। यहां से चलकर गाड़ी बनारस पहुंची और फिर 2:15 पर मुगल सराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। ये गाड़ी पटना नहीं जाती थी, इसलिए इस डिब्बे को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाना था। टाइम टेबल के मुताबिक ये जो ट्रेन थी वो 2:50 पर बनारस से रवाना होती और ये सुबह 6 बजे पटना जंक्शन पहुंच जाती थी। गाड़ी जब पटना पहुंची तो वहां पंडित जी की अगुवाई करने के लिए यानी कि उन्हें लेने के लिए कैलाशपति मिश्र स्टेशन पर मौजूद थे। कैलाशपति मिश्र ने पूरी बोगी छान मारी, लेकिन पंडित जी वहां नहीं थे। कैलाशपति मिश्र जी ने सोचा कि शायद पंडित जी पटना आने के बजाय दिल्ली चले गए और वो वापस घर लौट आए। इधर मुगल सराय स्टेशन में जो कुछ भी हुआ था वो बहुत चौंकाने वाला था। रात 3:30 बजे लीवरमैन ईश्वर दयाल ने एक लाश देखी थी। उसने सहायक स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। करीब 5 मिनट के बाद सहायक स्टेशन मास्टर मौके पर पहुंचे। सहायक स्टेशन मास्टर ने रजिस्टर में दर्ज किया ऑलमोस्ट डेड। चूंकि आगे की कार्रवाई पुलिस की थी, लिहाजा रेलवे पुलिस को इस बारे में बता दिया गया। रामप्रसाद और अब्दुल गफूर नाम के 2 सिपाही 15 मिनट के बाद यानी कि 3:45 बजे सुबह वारदात की जगह पर पहुंचे। इनके पीछे पीछे पहुंचे फतेह बहादुर सिंह, जो उस समय रेलवे पुलिस के दरोगा हुआ करते थे। सुबह 6 बजे रेलवे के डॉक्टर शव का मुआयना करने के लिए पहुंच गए थे। ठीक उसी समय जब
कैलाशपति मिश्र पटना जंक्शन में पंडित जी को ढूंढ रहे थे और ढूंढने के बाद थक हार कर वो वापस घर लौट गए थे। डॉक्टर ने शव का मुआयना करके आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। उस वक्त तक किसी को नहीं मालूम था कि वो लाश किसकी थी। इसी स्टेशन पर बनमाली भट्टाचार्य भी काम करते थे और वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लाश को देखने के लिए धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तभी वो भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जब देखा कि ये लाश किसकी है तो वो फौरन पहचान गए कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब भट्टाचार्य बाबू ने इसकी सूचना वहां के जनसंघ कार्यकर्ता को दे दी। टिकट के नंबर से इस बात की पुष्टि हो गई कि ये कोई और नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय जी ही हैं। उस रात उस ट्रेन की बोगी में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत हो गई थी, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस को इस मामले में पहला सुराग मिला MP सिंह के जरिए। सिंह साहब ने बताया कि जब वे मुगल सराय पर टॉयलेट करने के लिए गए थे तो वहां उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था। इसी बीच उन्होंने ये भी देखा कि 20-22 साल का एक नौजवान उपाध्याय जी का बिस्तर समेटकर बाहर ले जा रहा था। जब उस युवक से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिता को यही उतरना था, वो गाड़ी से उतर चुके हैं, इस वजह से वो बिस्तर समेटकर ले जा रहा है। पुलिस ने उस लड़के को खोज निकाला और उसका नाम था लालता। पुलिस ने लालता से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि राम अवध नाम के एक आदमी ने उससे कहा था कि बर्थ पर लवारिस बिस्तर पड़ा है, उसे समेट कर ले आओ। लालता के मुताबिक उसने ये बिस्तर किसी अनजान आदमी को 40 रुपए में बेच दिया था। 13 फरवरी 1968 को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस की बोगी को रेलवे निरीक्षक सुबोध मुखर्जी की निगरानी में हावड़ा से तूफान एक्सप्रेस में जोड़कर मुगल सराय लाया गया। इस बोगी की जांच की गई। जांच में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ जिसे सबूत के तौर पर देखा जा सके। मामला अब CBI को सौंप दिया गया था। इस जांच के बारे में CBI ने अपनी वेबसाइट पर जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक CBI को 5 दिन के भीतर ही पहला सुराग मिल गया था। 2 सप्ताह के भीतर केस सुलझा लिया गया। CBI के पास 2 नाम थे, पहला नाम राम अवध और दूसरा नाम भरतलाल। दोनों को अभियुक्त बनाकर अदालत में पेश कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत का मुकदमा वाराणसी के विशेष जिला व सत्र न्यायालय में चला। घटना के करीब 1 साल 4 महीने के बाद यानी 9 जून 1969 को इस मामले में सेशन कोर्ट के जज मुरलीधर ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि CBI ने दोनों आरोपियों के इकबालिया बयान कोर्ट में पेश किए थे। इन बयानों में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने चोरी का विरोध कर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। लेकिन सहयात्री MP सिंह के बयान में इस प्रकार की किसी भी घटना का जिक्र नहीं था। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दोनों पक्ष कोई ऐसा साक्ष्य या बयान पेश नहीं कर पाए। सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। हालांकि भरतलाल, जो कि चोरी करने के आरोप में 1 से ज्यादा दफा जेल जा चुका था, उसे चोरी के इल्जाम में 4 साल की सजा दी गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक ये बात रहस्य की तरह है कि आखिर पंडित दीनदयाल जी की मौत क्यों और किस वजह से हुई थी।